वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। LIC का IPO दांव पर 21,000 करोड़। LIC की राह पर 10 और IPO। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के IPO के बाद देश की 10 और बड़ी कंपनियां अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO लेकर आने वाली हैं, और वो भी मई के महीने में। इन 10 IPO के जरिए बाजार से करीब 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के मुताबिक जिन कंपनियों के IPO मई में आ सकते हैं उनमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया कराने वाली कंपनी डिलीवरी प्रमुख है, जिसके IPO का साइज करीब 5,300 करोड़ रुपए हो सकता है। इसी तरह प्रदीप फॉस्फेट के IPO का साइज 2,200 करोड़ रुपए, सिरमा CGS टेक के IPO का साइज 1,000 करोड़ रुपए, एथर इंडस्ट्रीज के IPO का साइज करीब 1,000 करोड़ रुपए, JK फाइल्स, हेक्सागॉन न्यूट्रिशंस और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के IPO के साइज 600 करोड़ रुपए, इथॉस के IPO का साइज 500 करोड़ रुपए, ई मुद्रा के प्रस्तावित IPO का साइज 450 करोड़ रुपए और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के प्रस्तावित IPO का साइज करीब 225 करोड़ रुपए हो सकता है। क्यों लगाएं LIC में पैसा? इस बीच LIC का IPO निवेशकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मार्केट के जानकार भी इसे लंबी अवधि में निवेश का सबसे सटीक ऑप्शन मानकर चल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ऐसी 5 बड़ी वजहें हैं जिनके चलते LIC को निवेश का ऑप्शन बनाया जा सकता है, जिनमें पहले नंबर पर आता है आकर्षक वैल्यूएशन। सरकार ने LIC के वैल्यूएशन को कम बेशक किया है, मगर अब भी ये जो साइज है वो आकर्षण का केंद्र है। एक शेयर की कीमत करीब 903 रुपए से 949 रुपए के बीच बताई जा रही है, जो कि निवेश के लिए और LIC के साइज और वैल्यू को देखते हुए सटीक है। सिंगल इन्वेस्टमेंट में विविधता। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन, वो भी सिंगल इन्वेस्टमेंट में कम ही देखने को मिलता है, लेकिन LIC में ये ऑप्शन निवेशकों को मिल रहा है, क्योंकि LIC के खुद के निवेश कई जगहों पर है। शेयर मार्केट में इसके पैसे लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में करीब 4% का निवेश वो LIC का है। कई म्यूचुअल फंड्स में LIC ने निवेश किया हुआ है। इसके अलावा जीवन बीमा क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मार्केट लीडर है, लिहाजा इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन यहां देखने को मिलता है। नंबर 3, डिविडेंड देने वाला निवेश। जानकारों का मानना है कि LIC का जो इतिहास रहा है और जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए एक कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश वितरित करेगी, और ये एक तरह का बोनस होगा जो इसमें निवेश करने वाले को मिलेगा। बीमा मार्केट का लीडर। जीवन बीमा क्षेत्र में LIC से बड़ी और कोई कंपनी भारत में नहीं है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास भरोसा LIC पर कायम है। इसका साइज दूसरी निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहीं ज्यादा बड़ा है, और यही बात LIC को निवेश का एक सुरक्षित ऑप्शन बनाता है। मजबूत और लंबा इतिहास। 1956 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक LIC लगातार भारत सरकार के लिए संकट मोचन रही। जब भी फंड्स की कमी पड़ी, LIC सामने आई और फंड मुहैया कराया। जहां निवेश करके मार्केट को संभालना हुआ, वहां LIC ने आकर निवेश किया, और बावजूद इसके LIC के अपने निवेशकों का पैसा नहीं डूबा। बीमा धारकों को उनके मैच्योरिटी रकम का भुगतान सही समय पर हुआ और सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से हुआ। लिहाजा ये जो मजबूत और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है वो LIC में निवेश को एक सुरक्षित ऑप्शन बनाता है। LIC की कहानी। 1818 में पहली बार भारत में ओरिएंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई। ये भारत में पहली कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस देती थी। ये सिर्फ अंग्रेजों का बीमा करती थी, लेकिन बाद में इसने भारतीयों का बीमा भी किया। लेकिन भारतीयों के लिए इस कंपनी ने अलग रेट तय किए।
1870 में पहली भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई और इसके बाद कई कंपनियां खुली। 1956 में 245 कंपनियों को मिलाकर LIC की स्थापना की गई। अभी आपको यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि 1956 तक भारत में 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां काम करती थी। लिहाजा 1 सितंबर 1956 को सरकार ने इन सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की शुरुआत की। सरकार ने उस वक्त इसके लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए थे। LIC के IPO पर यह थी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी काम की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।